आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रायपुर रिंग रोड के पास ठेके के सामने जो गोलियां चली थी, देहरादून पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है। दरअसल उस शराब ठेके के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चली और 2 लोग लहूलुहान हो गए थे और अपराधी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन कप्तान की रणनीति के आगे कातिल पस्त हो गए। 24 घंटे के भीतर दून पुलिस ने थाना रोड से घेराबंदी कर 3 शूटरों को दबोच लिया है। आखिर क्या थी वो रंजिश जिसने शांत दून को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिया था? घटना की शुरुआत 3 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे से होती है। रायपुर क्षेत्र के रिंग रोड पर बने शराब ठेके के बाहर कुछ दोस्त खड़े थे। तभी अचानक 3 से 4 अज्ञात लोग दौड़ते हुए आते हैं और अपनी पिस्तौल निकालकर अंधाधुंध 2 फायर झोंक देते हैं। एक गोली वहां खड़े नवीन राणा के कंधे पर लगती है तो दूसरी गोली पास में गुजर रहे कर्मेंद्र शर्मा के पैर में जा धंसती है। दोनों तड़पने लगते हैं और हमलावर फरार हो जाते हैं। घायल नवीन के दोस्त दिवाकर खंडूड़ी की तहरीर पर रायपुर थाना में धारा 109 बीएनएस के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होता है। राजधानी में सरेआम गोलीबारी से हड़कंप मच जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने तत्काल सख्त निर्देश दिए और कातिलों को दबोचने के लिए रायपुर पुलिस, नेहरू कॉलोनी पुलिस और एसओजी को मिलाकर 5 अलग अलग टीमें मैदान में उतार दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। जब घायल कर्मेंद्र शर्मा से पूछताछ हुई तो कड़ियां जुड़ने लगी। पुलिस को पता चला कि इस पूरी वारदात के पीछे उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला अक्षय प्रधान और उसका गैंग है। पुलिस की टीमें तुरंत उत्तर प्रदेश और अन्य संभावित ठिकानों के लिए रवाना हो गई। मुखबिर तंत्र और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से 5 जुलाई को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। रायपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने थाना रोड सोडा सरौली क्षेत्र से घेराबंदी करके घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों ही मूल रूप से बिजनौर यूपी के रहने वाले हैं और वर्तमान में देहरादून के अलग अलग इलाकों में छिप कर रहते थे। अब सवाल था कि आखिर देहरादून में इस गोलीबारी की वजह क्या थी? पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली है। मुख्य आरोपी अक्षय प्रधान का कुछ समय पहले बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान घायल कर्मेंद्र शर्मा और उसके साथियों से बड़ा विवाद हुआ था। तभी से दोनों पक्षों में दुश्मनी चली आ रही थी। आरोपी लगातार कर्मेंद्र के दोस्त अक्षय जो गुड़गांव में रहता है उसको फोन कर धमकाया जा रहा था। जब इसकी जानकारी देहरादून के दीपनगर में रह रहे कर्मेंद्र को मिली तो वो साथियों के साथ अक्षय प्रधान को सबक सिखाने 6 नंबर पुलिया के पास पहुंच गया। वहां दोनों गुटों में जमकर बवाल हुआ और इसी विवाद के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कर्मेंद्र और वहां पास खड़ा एक बेकसूर युवक नवीन राणा को गोली लगने से वह घायल हो गया। थाना रायपुर में थानाध्यक्ष संजीत कुमार, मयूर विहार चौकी प्रभारी संजय रावत और एसओजी प्रभारी विनोद राणा की टीमों ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन वारदात का मुख्य मास्टरमाइंड अक्षय प्रधान और उसके कुछ साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे। था इसमें 3 तारीख को लगभग 9 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रिंग रोड पर जो वाइन शॉप है उसके पास फायरिंग की सूचना है जिसमें एक व्यक्ति घायल है। इस सूचना पर जब वहां पर पहुंचे तो ये पता चला कि वहां पर कुछ 2 पक्षों में कुछ झगड़ा चल रहा था और जो फायरिंग की गई है उसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी थी। उसमें 2 व्यक्ति जो फायरिंग की गई थी 2 राउंड फायर थे। उसमें एक नवीन राणा है जो कि कोरोनेशन में एडमिट था और एक कामेंद्र शर्मा जो कि दून हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके पांव में गोली लगी थी। इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी महोदय द्वारा इसमें जो टीम थी लगभग 5 टीम इसमें गठित की गई थी। वो लगातार सीसीटीवी फुटेज और जो वहां पर मौजूद विटनेसेस थे उनके बयान लिए जा रहे थे। इसके आधार पर और कामेंद्र शर्मा जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहा था उससे जो पूछताछ की गई उसके आधार पर ये घटना प्रकाश में आई है कि बिजनौर के ये जो रहने वाले हैं इसमें एक शादी में कामेंद्र शर्मा और अक्षय प्रधान इनका किसी शादी में झगड़ा हुआ था और तभी से इन दोनों पक्षों के बीच में रंजिश चली आ रही थी। इसके बाद ये आपस में कहीं ना कहीं ऐसे एक दूसरे को धमकियां देने का काम करते रहते थे। अभी पिछले कुछ दिनों से जब ये अक्षय प्रधान के पास लगातार फोन आ रहे थे कामेंद्र शर्मा के और कामेंद्र शर्मा भी किसी न किसी के माध्यम से उसको कॉल कराता रहता था। तो ये जो दोनों पक्ष हैं ये उस दिन वाइन शॉप के पास वहां पर रिंग रोड के पास ये लोग थे और जब ये दोनों पक्ष आमने सामने आए तो दोनों का झगड़ा हुआ और एक पक्ष जो था वो भागने लगा तो ये जो दूसरा पक्ष उसका पीछा करते हुए उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग में 2 व्यक्तियों को गोली लगे, एक में कामेंद्र शर्मा को और एक नवीन राणा को। इसके पश्चात जब ये और भी जो ये पकड़ में आए हैं इनसे फुटेज के आधार पर और पूछताछ के आधार पर जब इन 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, ये इस ग्रुप में शामिल थे। अभी अक्षय प्रधान है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी पूछताछ इनसे और जारी है।
इसमें कुछ अन्य लोगों के भी प्रकाश में आने की संभावना है, क्योंकि वो बड़ा ग्रुप था। अभी पूछताछ की जा रही है। तो अभी जो 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, आज ही इनकी अरेस्टिंग की है सौडा सरोली से। इसमें अरुण कुमार है, जो कि थाना कोतवाली बिजनौर का रहने वाला है। जो दूसरा है सन्नी कुमार पुत्र गोविंद सिंह, ये थाना रायपुर जनपद बिजनौर का रहने वाला है। और आदर्श सिंह पुत्र जयपाल, ये थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर का रहने वाला है। अपराधियों के खिलाफ देहरादून पुलिस के इस ताबड़तोड़ और क्विक एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि उत्तराखंड और देश दुनिया की ऐसे ही हर ब्रेकिंग न्यूज़ और इनसाइड क्राइम स्टोरी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।